अब दोस्तों सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए अप्लाई प्रोसेस करनी पड़ती है। यहाँ पर ये आप बात देख सकते हैं कि क्रिएट योर लोन प्रोजेक्ट बाय फिलिंग ऑन द डिटेल। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको नाम देना होगा। अब जो भी नाम है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर नाम बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको फादर्स नेम देना है। अब फादर्स नेम में आपको कोई भी नाम दीजिए, जैसे जो भी आपका नाम है वो आपको नाम देना होगा। इस सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे वाले सेक्शन में आपको आधार नंबर एंटर करने हैं और इस सेक्शन में आपको अपना मेल या फीमेल है जो भी वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इस सेक्शन में नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप ओबीसी से है, जनरल है या SC ST है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं SC ST वाला सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। और इस सेक्शन में आपको एड्रेस फिलअप करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये बताना है कि लोन आप किस लिए ले रहे हैं। अगर आप गाय भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो काऊ या बुफेलो लोन पर क्लिक कर सकते हैं। और इस सेक्शन में आपको पोल्ट्री फार्मिंग का विकल्प दिखाई दे रहा है, यानी मुर्गी पालन। तो ये मुर्गी पालन को सिलेक्ट कर सकते हैं। गोट फार्मिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई मिक्स में कोई भी पशु जैसे 5 गाय लेना चाहते हैं और 15-20 आप मुर्गियां भी खरीदना चाहते हैं, 10-12 बकरियां भी लेना चाहते हैं, यानी मिक्स में अगर आप लोन लेना चाहते हैं वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको गोट फार्मिंग लोन के बारे में बता रहा हूं। तो मैं यहाँ पर गोट फार्मिंग सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो लोन अमाउंट अभी फिलहाल 1 लाख रुपया एंटर हुआ है। तो आप यहाँ पर जितना बड़ा लोन चाहिए मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर केवल आपको 3 लाख रुपए लोन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लाख रुपया लोन की राशि एंटर की है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% दिखाई दे रही है। लेकिन अमूमन तौर पर अगर कोई किसान लोन लेना चाहते हैं तो उस किसान को केवल 7% इंटरेस्ट ही देने पड़ती है। और यहाँ पर लोन के टर्नओवर मिनिमम आप 2 साल का दे सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको 3 साल का टर्नओवर यानी 3 साल तक आप इस लोन को वापस चुकता कर सकते हैं। अधिकतम 5 साल का है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 साल की पूरी डिटेल के साथ आपको ये फिलअप फॉर्म पूरी प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। और रीपेमेंट अगर आप मंथली करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं या हाफ ईयरली करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी ईयरली करना चाहता हूँ क्योंकि ब्याज दर एक जैसी रहने वाली है, तो आप ईयर के हिसाब से यानी हर साल अपनी ब्याज दर के साथ आप इसे EMI को लोन की किस्त को चुका सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ईयरली करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या देना है कि आपकी एक डिटेल बतानी है कि आपको किस पर्पज से आप इसे बकरी फार्मिंग लोन को लेना चाहते हैं, आपके पास कितनी जमीन है, आप क्या काम करते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ फिलअप करनी होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको ये जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ये प्रोजेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में फिलअप है वो आप भरना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वो आप जानकारी यहाँ फिलअप कर सकते हैं। मैं अभी जल्दी ये प्रोजेक्ट की जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन है वो आपको भर के दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है। मैंने बताया है कि माय नेम इज राजू है, मैं पैसे से एक किसान हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर जमीन है और मेरे को गोट फार्मिंग के लिए लोन लेना है। अभी तक मैंने कोई भी लोन किसी भी बैंक से या संस्था से नहीं लिया है, तो आप मुझे लोन देने की कृपा करें। ये जानकारी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में फिलअप की है। अब आप नीचे प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिटेल देख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिटेल क्या होती है वो आपको मैं शुरुआत से फिलअप करके दिखा देता हूं। जैसे ऐड आइटम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है कि आपको कितनी क्वांटिटी में बकरी चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर 10 बकरियां फिलअप करके दिखाता हूँ आपको। और 10 बकरी के एक बकरी की यूनिट का खर्चा आता है लगभग आपका कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर 8 से 10 हजार रुपए में बकरी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर 8,000 रुपए राशि एंटर करके दिखाता हूँ। एक बकरी की कॉस्ट है और ये आपको गोट का खर्चा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको गोट एंटर कर देनी है डिस्क्रिप्शन में और नीचे ऐड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गोट्स का सिलेक्शन कर दिया है कि मुझे 10 क्वांटिटी में बकरियां चाहिए। एक बकरी की कॉस्ट 8,000 रुपए है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 80,000 रुपए। अब यहाँ पर मेरे को दूसरा आइटम में क्या करना है, यहाँ पर मेरे को दूसरा आइटम में फिलअप करना है कि मुझे बकरियों का शेड बनवाना है। अब शेड निर्माण का खर्चा कितना होगा, जैसे मैं यहाँ पर शेड निर्माण का खर्चा एंटर करके दिखाता हूँ वो आप देख लीजिए।
शेड निर्माण का। और शेड निर्माण में क्वांटिटी बिल्कुल आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको क्वांटिटी एक ही करनी है। जैसे मैं एक क्वांटिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। कम ज्यादा आपका ऊपर यहाँ पर एरो बटन दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, उनसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और इस शेड निर्माण का खर्चा मेरे हिसाब से आपको 10 बकरियों पर 40,000 का होने वाला है। अब मैं 40,000 रुपए की राशि यहाँ पर एंटर करता हूँ और ऐड आइटम पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड निर्माण का खर्चा एक है, एक क्वांटिटी में चाहिए शेड बनाना है और 40,000 रुपया है। तो यहाँ पर 40,000 रुपये राशि हो गई है। अब यहाँ पर मुझे फीड का अलग से खर्चा होगा। जैसे मैं फीड का यहाँ पर एंटर करता हूँ, FWED फीड, और फीड कितना चाहिए आपको, क्वांटिटी आपको बताना है तो बता दीजिए। जैसे मेरे को अभी 20 क्विंटल का आपको चारे की आवश्यकता है, 20 क्विंटल, तो 20 क्विंटल, 1 क्विंटल का खर्चा कितना आने वाला है, लगभग 300 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आपका खर्चा होने वाला है। तो जैसे मैं 300 रुपया यहाँ पर एंटर करता हूँ और 300 रुपये के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन निकल कर आ जाएगा, यानी 6,000 रुपया आपका फीड का खर्चा होगा। अब मेडिसिन का खर्चा भी यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मेडिसिन का मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मेडिकल कॉस्ट कितना है, मेडिकल कॉस्ट भी आपको कम से कम 10 बकरियां हैं तो साल में 3 बार बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। तो मैं यहाँ पर राशि आपको 30 दिखा देता हूँ। अब 30 और अब एक बार जो एक यूनिट मिलती है, जैसे एक यूनिट का खर्चा आने वाला है 300 रुपया, तो उसके हिसाब से ऐड हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये मेडिकल खर्चा आया है, 8,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 80,000 रुपये बकरियों का खर्चा है, शेड निर्माण का 40,000 रुपये, फीड का खर्चा 6,000 रुपये। तो कुल मिलाकर आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, 1,35,000 रुपए। अब यहाँ पर टोटल डिटेल के साथ हमें बता दी है। अब यहाँ पर आपको जनरेट व्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन नेम है वो आपको यहाँ मिल गया है, फादर्स नेम मिल गया है, मोबाइल नंबर है और यहाँ पर आपका ये आधार नंबर भी एंटर हो गया है, एड्रेस डिटेल भी है, मेल फीमेल जेंडर सिलेक्ट किया हुआ है और कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लोन पर्पज है वो आपने गोट फार्मिंग के लिए लिया है और नीचे आपको यहाँ पर लोन की राशि दी गई है। सब्सिडी का क्राइटेरिया आपका 35% है, तो उसके हिसाब से आपको 1,05,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिली है और 1,95,000 रुपए बाकी लोन बचा हुआ है। 7% इंटरेस्ट रेट है, 3 साल का टाइमिंग है और हर साल आपको किस्त जमा करवानी है 1,14,000 रुपए। यानी दोस्तों आपको 1,14,000 रुपए की एक किस्त जमा करवानी होगी और 1,14,000 रुपए के हिसाब से टोटल आपका खर्चा कितना आता है, 3,42,946 रुपया। अब उसमें 42,946 रुपया ब्याज हुआ है, लेकिन उसमें से जो टोटल आपका 3,42,000 रुपया हुआ है उसमें से आपको 1,05,000 रुपए की सब्सिडी मिल चुकी है। बाकी आपको 2,42,000 रुपये वो भी 3 साल में चुकाना है। तो काफी आसान हो जाता है किसान के लिए और इस प्रकार ये लोन की डिटेल हमने इस वीडियो में आपको बताई है। अब दोस्तों आपको इस लोन को लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको हमको जानना जरूरी है। जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और यहाँ पर आपका रेजिडेंस बिल जो भी है बिल है वो चाहे राशन कार्ड हो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, बैंक पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि के दस्तावेज चाहे किराए पर हो या एग्रीमेंट की हो वो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी DPR फाइल आपके पास होना जरूरी है, तब आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन हर किसी को तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गोट फार्मिंग के लिए बनाई है। तो वो गोट फार्मिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आवेदक भारत देश का मूल नागरिक होना चाहिए, आयु सीमा 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, बैंक का अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिखानी होगी, किसान हो, पशुपालक हो, ग्रामीण उद्यमी हो, लोन के लिए योग्य माने जाएंगे, लोन रीपेमेंट की क्षमता और बिजनेस प्लान होना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई प्रोसेस कहाँ की जाएगी, या तो आप बैंक शाखा में जाकर करवा सकते हैं या फिर दूसरा विकल्प आपके साथ नाबार्ड। अब नाबार्ड अगर अच्छा विकल्प यहाँ पर इसलिए है क्योंकि नाबार्ड में सब्सिडी का फायदा ज्यादा दिया जाता है और इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो वहां पर आप क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब मेरे हिसाब से किसान साथियों आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी बकरी फार्मिंग से संबंधित बताई है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई है। फिर भी आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, वहां जाकर आप पूछिए। मैं आपको एक नई जानकारी नई उम्मीद के साथ फिर मिलूंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर करना जो बकरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। हम मिलेंगे एक नई जानकारी नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।